सरकार का बड़ा ही सुंदर चालू चरित्र हम लोग सुन रहे थे। कल हम सब ने बाल कांड में अयोध्या कांड में प्रवेश करा। अयोध्या कांड में भगवान राम की बाल कांड में भगवान राजकुमार राम कहलाए। बाल कांड के अंदर भगवान राजकुमार राम कहलाए, लेकिन जैसे ही अयोध्या कांड आता है फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों में भी जो उत्तम होता है वो पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादाओं का जो पालन करना होता है वो भगवान राम भगवान राम जानते थे कि राम राज्य की स्थापना अयोध्या के राजमहलों से होने वाली नहीं है। राम राज्य की स्थापना होने वाली है जो छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के चले, वो ही राम राज्य की स्थापना कर सकता है। राम राज्य की हम कल्पना करते हैं कि राम राज्य कैसा होता होगा। राम राज्य की कल्पना यहीं से शुरू हो जाती है कि छोटे से छोटा व्यक्ति, केवट हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे सबरी मैया हो, चाहे कोल किरात भील लोग हो, उन सबको साथ में लेकर के चलने से ही होती है। मैंने पहले भी कहा था, जब राम राज्य स्थापित हो रहा था, भगवान राम राजा बन रहे थे, उस समय मंत्री आदि आए और भगवान से कहा, प्रभु आप राजा बन रहे हो तो जरा वीआईपी गेस्ट जो आते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो कोई अन्य देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाते हैं, उस आयोजन को बड़ा आयोजन करते हैं। कोई वीआईपी मेहमान आता है बाहर से, वो उस आयोजन का हिस्सा बनता है। इसी प्रकार से भगवान से कहा उन लोगों ने, कहा प्रभु आपके भी कोई वीवीआईपी गेस्ट, कोई वीआईपी मेहमान हो तो बताओ, हम लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट में उन सब का नाम भी हम डालेंगे। आपके राज्य अभिषेक में कौन कौन से लोग उपस्थित होने चाहिए, जरा हमें बताइए। भगवान राम ने कहा, देखो भैया, मैं चाहता हूं कि मेरे राम राज्य की स्थापना में, उस आयोजन में बहुत बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो फिर किसको बुलाएं? कहा कि जो कोल किरात भील के लोग हैं, मेरा केवट है, निषाद राज गुह है, जो रास्ते भर में मेरे को प्रेम दिया जिन्होंने, उन लोगों को बुलाया जाए। उनकी साक्षी में मैं ही राम राजा बनेंगे। तो राम वो है, भगवान वो है, छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के चले। बड़ा वो नहीं है, बड़ा वो नहीं है जो महाराज बड़ा बन करके बैठ जाए। बड़ा तो वो होता है जो छोटे को बड़े के पास बैठने से बड़प्पन महसूस हो, वो बड़ा व्यक्ति, वो बड़ा व्यक्ति। तो राम राज्य की स्थापना यहां से प्रारंभ होती है, अयोध्या कांड से। भगवान राम जो समाज ने निष्कासित कर दिया, जिन लोगों से समाज उपेक्षा करता है, क्योंकि कुछ ऐसा समाज होता है जिनसे कई समाज दूसरा उपेक्षा करता है। अपने पास में बिठाना उनको अच्छा नहीं लगता है, अपने नजदीक बिठाना अच्छा नहीं लगता है, उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे समाजों से बहिष्कृत लोग जो है, वनवासी लोग जो है, कोल किरात अधम जाति के लोग जो अपने आप को मानते हैं, उन सब लोगों को भगवान ने गले लगाया और भगवान ने कहा, राम राज्य की स्थापना मैं तुम्हारे द्वारा करूंगा, तुम्हारे द्वारा करूंगा। इसलिए भगवान राम जो है अयोध्या को त्याग करके वनवास की यात्रा में जाते हैं। और कल हम सब ने सुना, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से भगवान राम राजा बनकर के आए हैं, तब से रोज नित नए मंगल गीत गाए जा रहे हैं।
नित नया आनंद, नित नई खुशियां मनाई जा रही है। रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां उमड़ उमड़ करके अयोध्या रूपी समुद्र में आकर के मिल रही है। अथाह सुख सिंधु राशि बन करके अयोध्या आनंद ले रहा है। इतना आनंद हो गया, भगवान को लगा कि कहीं ऐसा न हो कहीं ये लोग इतने आनंद आनंद सुख 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 ऊब नहीं जाए, इसलिए अच्छा है थोड़ा सा दुख भी मिलना चाहिए। मैंने कल भी निवेदन किया था, जीवन में पूर्णतः सुख आ जाना व्यक्ति बिगड़ने के आसार बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत दुख भी आता रहना चाहिए, साथ साथ में दुख भी चलना चाहिए। तो उसी समय बाबा तुलसी जो है अपनी कथा में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। और क्या लिखा बाबा तुलसी ने? सब आनंद से है, प्रसन्नता से है। अब पहले ये इच्छा होती थी कि भगवान बेटा नहीं है, अब बेटा हो गया। अब और इच्छा जागृत हो गई लोगों की। क्या हो गई? सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनहु महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही दे तु नरेश। अब बताओ, इच्छाएं कभी आदमी की कम नहीं होती है, इच्छाएं आदमी की बढ़ती रहती है। इच्छाएं घटती नहीं, बढ़ती। अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं कि अब बहुत अच्छा समय है, आप अछत जुबराज पद राम ही देत नरेश। अब अगर दशरथ जी महाराज राम को राजा बना दे तो बढ़िया सोने में सुगंध हो जाए। अयोध्या के लोग सोच रहे हैं। पहले तो ये समस्या थी कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा हो गया, इच्छा पूरी हो गई। तो फिर जो है बेटा बड़ा हो गया, फिर सबकी इच्छा थी कि हमारे साथ खेले, हमारे साथ खेले। भगवान खेल भी लिए। फिर सोचा कि भगवान की पढ़ाई हो जाए, भगवान ने पढ़ भी लिए। फिर सोचा कि भगवान का विवाह हो जाए, भगवान का विवाह भी हो गया। अब सब सोच रहे हैं कि भगवान राम राजा बन जाए। इच्छाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इच्छाओं का भी अंत नहीं होता। ये कफ की भांति होती है इच्छा, कफ की भांति। अब यहां प्रसंग आता है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाम, राम सुजसु सुन अति पूछाहु। सकल सुकृत मूर्ति नर नाम, राम सुजसु सुनि अति पूछाहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी,
प्रभु उस दशरथ अजर बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। एक समय सब सहित समाज राजसभा रघुराज विराज। यहाँ क्या लिखा है बाबा तुलसी ने? एक समय सब सहित समाज। एक बार की बात है, एक बार सब समाज अपने मंत्री आदि जो होते हैं ना, खास खास लोग, उन सब समाज के लोगों को लेकर के दशरथ जी महाराज कहाँ आए हैं? राजसभा में प्रवेश करा है। राज्यसभा में अपनी अयोध्या की जो राजसभा है उसमें प्रवेश करा है दशरथ जी महाराज। अब यहाँ पर आप कहेंगे महाराज वो तो रोज जाते थे, तो एक समय क्यों लिखा? वो तो रोज जाते होंगे। कहा नहीं, रोज नहीं जा रहे हैं, वो कई महीनों तक गए ही नहीं सभा में, लंबे अंतराल के बाद गए हैं। काफी समय बीत गया, उसके बाद पधारे हैं दशरथ जी महाराज आज सभा के भीतर। कितने महीने हो गए? लगभग 2-3 महीने हो गए दशरथ जी महाराज को सभा में गए हुए। 2-3 महीने हो गए। क्यों? क्योंकि जब से राम गए हैं, जब से परमात्मा विश्वामित्र जी महाराज के साथ में गए हैं, तब से अभी तक वो सभा में नहीं गए हैं। कुछ समय तो भगवान राम की याद में गए नहीं, कुछ समय तक, और उसके बाद में विवाह का समय आ गया। 1 महीने तक बारात कहाँ रही? जनकपुरी में रही। तो 1 महीना वो चला गया, 1 महीने पहले गए और 1 महीना भगवान को आए हुए हो गए। तो लगभग 3 महीने हो गए दशरथ जी महाराज अपनी राजसभा को ही भूल गए, अपनी राजसभा में ही नहीं गए 3 महीनों से। 2-3 महीने हो गए। इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए। कई लोगों को क्या होता, घर में शादी होती है ना, रोज मंदिर जाते हैं, पर घर में शादी आती है तो सब कुछ छूट जाता है। 15-20 दिन, महीना भर बहू आ जाती है तो फिर महाराज जानते हो आप, कहते हैं हम सत्संग में आओ। महाराज नहीं नहीं बीननी है, घर में छोटा की अकेला महाराज, नहीं नहीं बहू है। तो ऐसे करके आदमी का छूटता जाता है, समय छूटता जाता है। आदमी ये सोचता है कि समय फ्री होगा तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन फ्री समय होगा नहीं। दशरथ जी महाराज के साथ में यही हुआ। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 बिंदनियां आएगी, 4-4 बहुएं आ गई। दशरथ जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, राजसभा में जाना छोड़ दिया। तो भगवान को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरे पिताजी तो इतने पागल हो गए, मेरी विवाह में इतने मगन हो गए कि राजसभा में जाना छोड़ दिया। भगवान राम ने सोचा राजा अपना कर्तव्य विमुख हो जाता है, राजा अपने कर्तव्य से भटक जाता है, तो इसको सही ठिकाने पर लाना चाहिए। भगवान के मन में चिंता हुई, दशरथ जी के मन में नहीं हुई। भगवान सोच रहे हैं कि ये तो राजा तो भूल ही गया। राजा को कभी भी सुख या दुख की घड़ी में सबसे पहले संभलना पड़ता है राजा को। भाई देश का राजा ही नहीं संभलेगा तो देश की जनता कैसे संभलेगी? चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो, सब में सबसे पहले संभलना होता है राजा को। और यहाँ राजा ऐसे मगन हुए हैं, 3 महीने हो गए, राजसभा में गए ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया दशरथ जी महाराज ने, जाना ही छोड़ दिया। यहाँ जाना ही छोड़ दिया। ऐसा अपना काम हो गया, तुरंत राजसभा में जाना चाहिए था, अपना राजपाट संभालना चाहिए था। ज्यादा दिन तक किसी और के हाथ में बागडोर रहती है तो भाई कुछ अव्यवस्था होने की कुछ उम्मीद रहती है। मुझे याद आ रहा है 30 सितंबर 2022 का वो दिन याद आ रहा है जब हमारे देश के प्रधान सेवक की मां हीराबेन का निधन हुआ था साहब। मुझे याद है जैसे ही निधन हुआ सबको लगा कि भारत के प्रधानमंत्री सब होने वाले आगे कार्यक्रम 12 दिन के सब कार्यक्रम कैंसिल कर देंगे, सब आयोजन मीटिंग जो भी होनी रैली वगैरह सब बंद कर देंगे, या अपनी माताजी के शोक में सभा में जाकर के आंसू बहाएंगे या वो करेंगे। लेकिन जब हमने देखा एक साधारण व्यक्ति की तरह अपनी माँ की अर्थी को अपने कंधे पर उठा करके वो व्यक्ति लेके जाता है साहब,
तब लगता है कि देश का राजा कैसा होना चाहिए। और अपनी माँ का क्रियाक्रम करा और तुरंत कुछ घंटों बाद दिल्ली पहुंच करके मीटिंग अटेंड कर लेता है। माना कि मुझे माँ का दुख दर्द होता है, वो कहना चाहता है, लेकिन पहले मेरा देश है, मेरे देश की देश रहना चाहिए। पीड़ा किसको नहीं होती है भाई? माँ मरती है, पीड़ा किसको नहीं होती है? अपने शरीर में से एक शरीर निकाल करके जो माँ देती है, पीड़ा सबको होती है। पर उससे भी ज्यादा उस व्यक्ति को पीड़ा अपने देश की थी, अपने राष्ट्र की पीड़ा थी कि ये मेरी एक माँ है, लेकिन कितनी माएं मेरे देश में बैठी है, मेरा इंतजार कर रही है। भारत भी हमारी माँ है, भारत भी हमारी माँ है। और दूसरे की मां मरती है तो महाराज कितना कुछ करते हैं, व्यवस्था करते हैं, धूमधाम से वो शव यात्रा निकलती है, भीड़ हो जाती है, चक्का जाम हो जाता है, चारों तरफ से सब कुछ हो जाता है, अव्यवस्थाएं होती है, प्रशासन को लगाना पड़ता है, इतना कुछ होता है। लोगों ने यही सोचा कि प्रधानमंत्री की मां गई है तो भाई अब तो देश में पता नहीं कितनी भीड़ इकट्ठी होगी, तो कुछ भी नहीं। जैसे ही शांत हुई तुरंत जाकर के अग्नि संस्कार करा और दिल्ली से वापस दिल्ली गुजरात से। देखो ये बहुत बड़ी बात है। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अपने परिवार का मोह, माना कि अपने परिवार का कर्तव्य उन्होंने पालन किया। ऐसे ही कुछ समय के बाद में कोरोना काल में हमने सुना था, कुछ समय पहले कोरोना काल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पिताजी शांत हो गए। योगी जी के पिताजी शांत हो गए और कोरोना उस समय बहुत पीक चल रहा था, उसका भयंकर कोरोना चल रहा था उस समय राज्य की काफी व्यवस्थाएं सुधारने में योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए थे, पर पिताजी का संस्कार करने के लिए भी वो व्यक्ति जा न पाया। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने भी वो व्यक्ति जा न पाया। क्यों? जब पूछा गया बाद में इंटरव्यू जब उनका होता है, पूछा गया कि आप अपने पिताजी के अग्नि संस्कार में नहीं गए। हर एक बेटे का कर्तव्य होता है अपने पिता की अंतिम चिता में आग लगाने का। कितना जतन करते हैं माँ बाप, एक मेरा बेटा हो जाए, मरने के बाद मुझे लकड़ी देगा, इस उम्मीद से माँ बाप जिंदगी खपा देते हैं। और आपका पिता मर गया और आप अंतिम संस्कार में एक लकड़ी तक नहीं दे करके आए। योगी जी ने कहा, आदित्यनाथ योगी ने कहा, मेरा एक पिता शांत हुआ, लेकिन मेरे राज्य में कितने पिता शांत हो रहे थे। उस परिस्थिति में, उस स्थिति में मैं अपने राज्य को छोड़ करके मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करने जाऊं, मेरा कर्तव्य नहीं कहता है, मेरा धर्म नहीं कहता है। मैं संत हूं और संत का भाव होता है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव होता है। पूरा राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरा विश्व उसका परिवार होता है साहब, पूरा विश्व। तो कभी कभी लगता है हकीकत में व्यक्ति उस सत्ता पर कैसा होना चाहिए, उसका दर्शन हमें करना है, कैसा व्यक्ति होना चाहिए। हम हमारे लिए जीते हैं, आप अपने परिवार के लिए जीते हो। हमारा बेटा पढ़ लिख करके योग्य बन जाए, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, हमारी सेवा कर दे, आप इतने तक जीते हो। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये तो स्वार्थी जीवन है आपका। जब तक आप परमार्थ जीवन नहीं जियोगे, वासुदेव कुटुंबकम का भाव नहीं रखोगे, तब तक हमारा देश वो हिंदू राष्ट्र, वो सनातन धर्म की संस्कृति को बचा न पाए। इसलिए कभी परमार्थ का भाव लेकर के चलो और लोग आगे बढ़े, सबका भला हो, सबका हित हो, ऐसा भाव लेकर के चलना चाहिए। ऐसा भाव, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने परिवार को पीछे रख करके अपने देश के लिए प्रथम आगे आकर के अपना नैतिक कार्य, अपना नैतिक योगदान प्रदान करते हैं। ये देश होता है। ये उपदेश घर के हर मुखिया के लिए है, हर मुखिया के लिए है। परिवार से खूब प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना भी उलझ मत जाओ दशरथ की तरह कि अपना काम ही भूल जाएं। हमारा कर्तव्य, हमारा देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको भूल जाएं। ध्यान रखना, सिर्फ ठेका संत समाज ने नहीं लिया है इस चीज का, हर एक राष्ट्र की व्यक्ति का ये ठेका है, हमें देश की रक्षा करनी है। कैसे हो हम, आप कहेंगे कैसे करें हम देश की रक्षा? कई प्रकार से होता है। हम गंदगी भी नहीं करें, कम से कम हम वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं,
हम सामाजिक कार्यों में लगे रहें, किसी का भला करें, किसी गरीब बच्चों को पढ़ाएं, कभी गरीब कन्याओं का विवाह करवाएं। अगर आपके पास संपत्ति है तो आपके पास भगवान ने कुछ दिया है तो प्रयास करो समाज मिलकर के किसी गरीब को आगे बढ़ाया जाए, गरीब कन्याओं का विवाह किया जाए। मैं कहता हूं सामाजिक विवाह सम्मेलन होते हैं, अरे भैया सामाजिक विवाह सम्मेलन तो फिर भी लोग करवा देंगे, संपन्न समाज है करवा देगा। उन गरीब कन्याओं का विवाह कराओ जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता है, उन गरीब बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चे को अगर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो तो गरीब बच्चे को छोटी मोटी स्कूल में आप पढ़ा दो, ये भी आपका काम है। तो यहाँ दशरथ जी महाराज इतने अपने परिवार में मगन हो गए कि सब कुछ भूल गए, राजसभा में जाना ही भूल गए। कई महीने बीत गए, राजसभा में नहीं गए। अचानक उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि सत्र बुलाया जाए, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। अचानक आदेश आ गया। अचानक लोगों को लगा कि दशरथ जी महाराज को क्या हुआ, ये अचानक सत्र क्यों बुलाया? कोई विशेष कोई निर्णय होने वाला है या कोई विशेष कोई काम होने वाला है? बात क्या है, अचानक क्यों बुलाया गया है? आश्चर्य होता है ना हमारा। अब जैसे हमारे केंद्र सरकार ने भी अचानक ये सत्र बुला लिया 18-19 तारीख को, अभी नवंबर में अचानक केंद्र से आदेश आया है कि संसदीय विधानसभा लोकसभा आदि जो है अचानक सत्र बुलाया गया है। अब पता नहीं क्या होने वाला, जरूर कुछ बड़ा होने वाला, यूं सोचिए, जरूर कुछ विशेष काम प्रयोजन ही होगा तभी बुलाया है, सबको बुलाया। इसी प्रकार से दशरथ जी महाराज अचानक मंत्री से कहा फटाफट सभा बुलाओ। कितने दिन हो गए गया नहीं सभा में, अचानक आदेश हुआ और तुरंत राजाएं महाराजाएं आसपास में रियासतों को सबको निमंत्रण दिया गया और सबको बुलाया गया कि भाई दशरथ जी महाराज का आदेश है, सब उपस्थित हो, आप सब लोग आओ। और जैसे ही सभा भर गई, सभा पूरी बैठ गई, उसी समय एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। उसी समय दशरथ जी महाराज जो हैं उस सभा में अपने मंत्रियों के सहित प्रवेश करते हैं, अपने लोगों के सहित प्रवेश करते हैं। जैसे ही शब्द प्रारंभ होता है और सब खड़े होकर के महाराज का जय घोष करते हैं, दशरथ जी महाराज की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय हो, धन्य हो दशरथ जी महाराज। दशरथ जैसा कोई राजा नहीं है। दशरथ जी सबका अभिवादन करते हैं, सबका। कोई नेता आता है ना अपने नगर में आता है तो ऐसे 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 करते अभिवादन करते हैं, ऐसे ऐसे। दशरथ जी महाराज भी ऐसे अभिवादन कर रहे हैं। तो मैंने किसी संत से पूछा, महाराज कोई नेताजी आते हैं तो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए जनता को, ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा अरे तुम नहीं समझते हो। मैंने कहा क्यों? कहा कि वो कहते हैं कि एक बार वोट दे दो फिर मेरे पास आना मत हो, फिर मेरे पास लौट के मत आना, एक बार वोट दे दो। और वो मंत्री नेता ये कहना चाहता है कि फिर मुंह मत बताना मेरे को, शक्ल पर बताना, आना ही मत वापस। इसलिए वो मना करता रहता है। फिर भी जनता पागल है, फिर भी महाराज वहां पर उमड़ती है, जाती है, वहां पर आती है। दशरथ जी महाराज जैसे सबको अभिवादन कर रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं दशरथ जी महाराज को। अरे महाराज बधाई हो, आपके 4 बहू आ गई, अरे आपके तो आनंद हो गया। अरे महाराज पूरी अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, आपकी हजारों वर्ष की उम्र हो, हमारे महाराज तो ऐसे हैं, सम्राट ऐसे हैं। और बिरदावली गा रहे हैं, भाट लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चारों ओर महाराज दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, चारों ओर हो रहा है। और कहते हैं दशरथ जी महाराज आकर के बैठे हैं। जैसे दशरथ जी महाराज वहां पर आकर के बैठे हैं और उसी समय दशरथ जी महाराज ने क्या करा, का मेरी प्रशंसा कर रहे हैं लोग चारों ओर से, तो उन्होंने क्या करा, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बधू ने बिलो की मुकुट सम कीना। क्या? राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। दशरथ जी महाराज ने क्या करा, अपने पास में कांच पड़ा था, आईना, शीशा अपने पास में ही रखते थे वो, और वहां पड़ा था तो उसको उठा करके कांच में अपना मुंह देखने लगे।
अब बताइए जरा, ये थोड़ी सी एक अलग सी बात लगती है। राजा दरबार में बैठा है, राज गद्दी पर बैठा है और लेकर के आईना देखता है तो लोगों को जरा आश्चर्य तो होता है भाई। लोग घर से मुंह देख करके निकलते हैं। जब भी कोई आता है ना घर से, ज्यादातर यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं ना, लगभग लोग घर से जब निकलेंगे तो शक्ल देख करके निकलेंगे। जिसके माथे में बाल नहीं होगा वो भी थोड़ा शक्ल देख करके ही निकलता है भैया। सब लोग घर से शक्ल देख करके निकलते हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज जैसा समझदार राजा, भगवान राम का पिता, वो भी वहां पर देख रहा है, कांच देख रहा है वहां पर बैठ करके, कांच। अब बताइए, ये शोभनीय नहीं, जबकि ये विषय देखा जाए तो ये प्रथम दृष्टि देखा जाए, प्रथम दृष्टिया तो ये कोई शोभा देने वाला विषय नहीं है। दशरथ महाराज जैसा सम्राट कोई कांच देखता हो। अब छोटा मोटा कोई व्यक्ति कांच देखता है तो चलता है, ज्यादा कोड तो भाई आदमी को नहीं होता, माताओं को ज्यादा कोड होता है। कहीं जा रही है आजकल तो वो बैग में ही कांच रखने का सिस्टम है शायद, मुझे लगता है शायद। पहले मैं ट्रेनों में बसों में यात्रा करता था तो सामने माताएं बैठी रहती तो देखता रहता महाराज, वो ऐसे 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 करती रहती कांच के अंदर। मैंने कहा देखो महाराज, इतना कुछ विश्वास नहीं अपने ऊपर भी महाराज। तो ये किसी का स्वभाव होता है, किसी का स्वभाव। यहाँ यही कहा है, क्या कहा, राय स्वभाव मुकुर कर ली। किसी व्यक्ति का स्वभाव है। दशरथ जी महाराज का स्वभाव था, लगभग वो कांच को देखते थे, आईना देखते थे किसी व्यक्ति, क्योंकि जो स्वभाव से ग्रसित होता है ना, वो व्यक्ति चाहे कहीं भी बैठा रहेगा, उसका काम वो तो करेगा। अब किसी का पैर हिलाने का स्वभाव होता है, बैठे थे ना कुर्सी के ऊपर तो ऐसे 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 पैर हिलाते रहते हैं कई लोग। अब उनका स्वभाव होता है, उनको पता नहीं रहता है, पर सामने वाले को लगता है कि ये गलत है, उसको तो पता नहीं रहता है। कई लोगों को स्वभाव होता है। अब कई लोग होते हैं जो कुछ देखते हैं, टीवी देखते हैं तो वो कुछ देखते हैं, बच्चे मैं देखता हूँ जोर जोर से मारते हैं, तकिए को मारते हैं, बिस्तर को जोर जोर से मारते हैं। कई बच्चे ऐसे पता नहीं जो उधर फाइटिंग चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है टीवी में, तो वो भी वहां पर ऐसे ऐसे लड़ाई करते रहते हैं। अब बताओ, कोई क्रिकेट देख रहा है, क्रिकेट देखते देखते ही वो मतलब ऐसे हो जाते हैं लोग। तो कोई कोई का स्वभाव ऐसा होता है कि उनको पता नहीं है कि ये आदत गलत है, उनको इस चीज का पता नहीं है। दशरथ जी महाराज में यही चीज थी। दशरथ जी महाराज ने उठाया आईना और देखा, और उसी समय किसी ने पूछ लिया सभा के उतरने के बाद, सभा से जाने के बाद दशरथ जी महाराज से कि महाराज एक बात बताओ, आप तो बड़े राजा हैं अयोध्या के, आप जैसा राजा इस प्रकार का काम क्यों करा, आपने आईना क्यों देखा? दशरथ जी महाराज ने कहा देखो भैया, शीशा सबको देखना चाहिए, आईना सबको देखना चाहिए, नहीं तो अगर तुम अपना आईना खुद नहीं देखोगे तो दुनिया तुम्हारे को आईना बता देगी। इसलिए अपना आईना खुद ही देखना शुरू कर दो। दशरथ जी महाराज कहना चाहते हैं शीशा का मतलब होता है अपना आत्मनिरीक्षण करना, अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करना। मैं अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण कर रहा हूं मानो। कैसे कि हम दूसरे को तो देखते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते हैं। मतलब यह होता है कि हमारे भीतर क्या है हम नहीं देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे में क्या कमी है, पर हमें अपने आप को देखने की फुर्सत एक मिनट की नहीं है। जरा अपने आप को भी बैठ करके देखिएगा कभी। आप कहेंगे रोज देखते हैं कांच में, नहीं, कांच वाला देखना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है, हमें भीतर से देखना है। दूसरे के अंदर झांकने की तो हमारी उम्र बीत गई है, दूसरे के भीतर झांकना, अपने अंदर झांकने का हमने कोई साधन नहीं बनाया है। दूसरों में झांकने के लिए हमने तो MRI मशीन बना दी है ना, शरीर की पूरी आपकी बीमारी पता कर लेती है, और वो एक्सरा मशीन बना दी महाराज, आपके पूरे शरीर को जांच बता देगी, आपके बॉडी में कहां कौन सी नस किसके ऊपर चढ़ी हुई है, कौन सी नस कहां खराब है, ब्लॉक है। नहीं, दूसरे के अंदर झांकने के लिए आप तो शरीर के अंदर तक पहुंच गए महाराज, इतना अंदर तक पहुंच गए कि सब कुछ झांक लिया। भगवान करे एक ऐसी मशीन बने कि हमारा आदमी के भीतर क्या चल रहा है, आदमी के भीतर का पोल खोले महाराज। ऐसी भी तो बननी चाहिए मशीन कभी कभी। दशरथ जी महाराज काज इसलिए देख रहे हैं कि लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं, क्या मैं जय जयकार करने योग्य हूं कि नहीं हूं? क्या लोग मेरे प्रशंसा कर रहे हैं, वाही वाही कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, क्या मेरे अंदर वो योग्यता है कि नहीं है?
दशरथ जी महाराज उस ही चीज को देखने के लिए यहाँ पर कांच में देख रहे हैं। ध्यान रखना, जब समाज आपकी प्रतिष्ठा का, जब समाज आपकी जय जयकार करने लगे, तब शीशा देख लेना घर में जाकर के कि ये लोग मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं, ऐसा मेरे भीतर क्या छुपा हुआ है, ऐसा मेरे अंदर है क्या महाराज। अपने भीतर जा करके देखना चाहिए, अपने भीतर, क्योंकि श्रद्धा का जो महल होता है वो जो मिट्टी होती है मारवाड़ की बेकलू रेत, बालू रेत, उस पर वो महल टिका हुआ होता है। श्रद्धा का जो महल होता है उस बालू रेत पर टिका हुआ होता है। आपकी एक कमी पूरे महल को नीचा पटक सकती है। जो लोग आपकी आज जय जयकार कर रहे हैं ना, कल वही लोग आपको महाराज थू थू करने लग जाएंगे। इसलिए जागते रहो, कांच में देखते रहो। कांच का मतलब अपने भीतर जागते रहो कि कहीं मेरे अंदर कोई दुर्गुण तो नहीं है, दुर्गुण तो नहीं है। एक छोटी सी एक बारी की घटना आपके जीवन को नीचे ला सकती है। इसलिए बार बार सरकार ने लिख रखा है, जगह जगह बोर्ड लगा रखा है, कृपया सावधानी से चलें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सरकार बार बार ये लिखती रहती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का भी यही होता है, हमें देख करके चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक हमें चलना चाहिए। थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो हम नीचे आ सकते हैं। इसलिए विशेष करके मुख्य व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को, बड़े स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को विशेष करके ध्यान से चलने की सलाह दी जाती है बार बार महाराज, बार बार। यही राजा दशरथ कहना चाहते हैं और ये राजा दशरथ का स्वभाव है। और एक सीख दे रहे हैं, राय स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मंगल मूल राम सुत जासु, सो कछु कहिए तोर सब तास। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए तोर सब तास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी हो, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरज समबारी हो,
पंखा तो यहीं पड़ा है, यहीं पड़ा पंखा, यहीं है, यहीं है। आजो 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 नीचे आजो, कह रहा हूं। राय सुभाय मुकुरु कर लीना, बदन बिलो की मुकुटु समकीना। यहाँ दशरथ जी महाराज के लिए बाबा तुलसी लिखते हैं कि स्वभाव बस अपने स्वभाव के कारण से उन्होंने अपना कांच देखा, उठाया, आईना देखा, और आईना देख करके उन्होंने क्या देखा, उन्होंने नोट करा कि थोड़ा सा हमारा जो मुकुट है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। श्रवण समीप भय सित केसा, क्या लिखा, बड़ी सुंदर बात। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। जैसे ही उन्होंने वो उठाया आईना, कांच को उठाया, और क्या देखा, थोड़ा सा मुकुट जो है टेढ़ा हो गया है। श्रवण समीप भय सित केसा। और एक और चीज देखिए, श्रवण समीप भय सित केसा, एक सफेद बाल उस मुकुट के पास में दिखाई दिया, कान के पास श्रवण समीप, और मुकुट टेढ़ा भी हो गया। मुकुट जो है सत्ता का प्रतीक है, और सत्ता का स्वभाव होता है सदैव एक पक्ष की ओर झुकी हुई रहती है। सत्ता का स्वभाव होता है अपने पक्ष की ओर झुकी रहती है, और विपक्ष से तनातनी रहती है। उस सत्ता का एक नियम होता है। राजा ने अपना मुकुट सीधा किया, जैसे सीधा किया तो नीचे जो है कान के पास एक सफेद बाल आ गया, दिख रहा है श्रवण समीप भय सित केसा। मानो वो क्या कह रहा है, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो वो जो सफेद बाल है वो राजा के बुढ़ापे का संकेत दे रहा है। हे महाराज, अब बुढ़े हो गए हो, अब किष्किंधा कांड का पाठ करो, अब महाराज विदाई लो, अब राम राम करो, भजन करो, अब गृहस्थ जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाओ। बुढ़ापा के लक्षण कान के पास में ही सबसे पहले आते हैं। बाल उपदेश दे रहा है, राजन अब अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। अब अंधेरे से प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय का वो संदेश मानो दे रहा है। अब कानों से क्या सुनो, सत्संग सुनो। अब जीवन को सार्थक करना है, इन कानों को सत्संग में लगा दो महाराज, क्योंकि थारी मारी बहुत हो गई। अब संसार की बातें बहुत सुन ली, अब सत्संग का आनंद लो। रामद्वारा में जाओ, चौमासो चाले, कथा सुनो। हैं महाराज, सत्संग का समय है। अब बुढ़ापा हो गया है, अब अवस्था हो गई है। एक अवस्था के साथ में संसार को अब धीरे धीरे त्याग की ओर हो जाना चाहिए आदमी को। हमारी सत्ता गिरे, इससे पहले हम सब सत्यनारायण भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, अपने आप को कर दें। सत्ता गिरे, कथा सुनो, सत्संग सुनो, वाणी जी का पाठ करो। हैं भाई, रेल मगरा में कितने घरों में, कोई अनेक घर होंगे जहां पर बुढ़े लोग होंगे, ठीक है ना, क्योंकि लगभग घरों में बुढ़े लोग, हर घरों में बुढ़े लोग होते हैं, सब घरों में होते हैं महाराज। पर वो आते कहाँ, थोड़ी नहीं आते। बच्चों को बोलते हैं कि भाई सत्संग में आओ, बच्चों को कहते हैं ना भाई, बच्चों को कहते हैं सत्संग में आया करा करो, तो कहते हैं महाराज अभी तो हम बच्चे हैं। बच्चों की माँ को कहते हैं सत्संग में आया करो बहन, महाराज हमारी उम्र थोड़ी है। फिर दादाजी को कहते हैं सत्संग में आओ, महाराज 40 को नहीं, अब कहीं सत्संग में आओ। भाई समस्या वो की वो है। बच्चों से कहते हैं तो छोटे हैं, बच्चों की माओ से कहते हैं तो काम गणो, फिर बुढ़ों से कहते हैं तो महाराज छोड़े को नहीं पोता, छोड़े तो आवा की करावा महाराज, आई जे को नहीं। फिर भाई बुढ़ा व्यक्ति हो जाता है, जब शरीर काम का नहीं रहता है तो फिर आ नहीं पाओगे। इसे संत कहते हैं कि अभी समय है,
अभी समय है, अभी आ जाओ, जब तक आपका शरीर चलता है तब तक आ जाओ। फिर भैया घर के लोग लावे कि नहीं लावे भरोसा नहीं है। हाँ फतेहलाल जी बहुत हो रहा है महाराज, हो गया ही। कहने का मतलब ये समय पर आ जाओ सत्संग में, उस लाभ ले लो, लावा ले लो भाई, यही बात है। नहीं तो जन्म थारो बीत जावे, अरे माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो, माला नहीं फेरी, माला नहीं फेरी जी, माला नहीं फेरी, माला नहीं फेरी जी, माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो, माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो, जन्म थारो बीत गयो, माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो, माला नहीं फेरी, 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 माला नहीं फेरी जी, माला नहीं फेरी, माला नहीं फेरी, माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो, माला नहीं फेरी, जन्म तारो बीत गयो, माला नहीं फेरी। आदमी सुबह जब उठता है भगवान इंतजार करता है, परमात्मा भजन करेगा मेरा। आदमी सुबह उठता है तब से, लेकिन पूरे दिन भजन नहीं हो पाता है। अब करूंगा, अब करूंगा, अब करूंगा, धीरे 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 आदमी काल कवलित हो जाता है, पर भजन नहीं कर पाता। इसी प्रकार से किसी ने भाव लिखा है कि कैसे होता है, एक जीवन बताया, दर्शन बताया जीवन का। ओ फाटी झाड़ू पोछा की ना, ओ फाटी जद झाड़ू पोछा कीना, ओ फाटी जब झाड़ू पोछा की ना, ओ फाटी जद झाड़ू पोछा कीना, ओ फाटी जब झाड़ू पोछा की ना, ओ फाटी जद झाड़ू पोछा कीना, दातुन कुल्ला स्नान किया, माला नहीं फेरी, दातुन कुल्ला स्नान किया, माला नहीं फेरी, माला नहीं फेरी जी, माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो, माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो, माला नहीं फेरी, माला नहीं फेरी जी, माला नहीं फेरी, माला नहीं फेरी, माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो, माला नहीं फेरी, जन्म थारो बीत गयो। सुबह उठते हैं जल्दी, पो फाटी मतलब सवेरा हुआ, पो फाटना कहते हैं ना, पो फाटना, सवेरा हुआ। भगवान सोच रहा है कि जरूर माला फेरेगा। पो फाटी जब झाड़ू पोछा की ना, झाड़ू पोछा करिया, भगवान सोचे अब माला फेरी। दातुन कुला स्नान कर लिया, पर माला नहीं फेरी। भगवान सोचे अब फेरी, कोई बात नहीं। 6-7 बजी जद चाय बनाई, 6-7 बजी जद चाय बनाए, 6-7 बजी जद चाय बनाई, 6-7 बजी जद चाय बनाए, पर
भर भर प्याला पी पर माला कोनी फेरी। हर भर भर प्याला पिए पर माला कोने फेरी। जन्म थारो बीत गयो माला नहीं फेरी। ए जन्म तारो बीत गयो माला नहीं फेरी। माला नहीं फेरी जी माला नहीं फेरी। माला नहीं फेरी जी माला नहीं फेरी। जन्म थारो बीत गयो माला कोनी फेरी। ए जनमी तारो बीत गयो माला नहीं फेरी। जन्म थारो बीत गयो माला नहीं फेरी। जन्म तारो बीत गयो माला नहीं फेरी। स्नान कर लिया, दातुन कुल्ला हो गया। भगवान सोचा अबे माला फेरी। इतना में तो महाराज चाय चढ़ाई दी, 6-7 बज गई तो भगवान सोचे चाय पिया पर जरूर माला फेरी, पर भर भर प्याला पी पर माला कोनी फेरी, कोनी फेरी। भगवान के हो सके पच फेरी। 11-12 बजी जद बनाई रसोई। 11-12 बजी जद बनाई रसोई। 11-12 बजी जद बनाई रसोई। 11-12 बजी जदी बनाई रसोई। भर भर थाली खाई पर माला कोनी फेरी। भर भर थाली खाई पर माला नहीं फेरी। जन्म थारो बीत गयो माला कोनी फेरी। जन्म तारो बीत गयो माला कोनी फेरी। माला कोनी फेरी जी माला कोनी फेरी। माला कोनी फेरी जी माला कोनी फेरी। जन्म थारो बीत गयो माला कोनी फेरी। जन्म तारो बीत गयो माला कोनी फेरी। 11-12 बज गई और रसोई बनाई, भोजन भी कर लियो, दाप करो। अब महाराज आप जानो भोजन कर लियो, भगवान हो चो अबे जरूर माला फेरी। अबे तो काम नहीं है दिन भर, अबे फेरी है सर, अबे तो फेरी। पर बा होशियारी महाराज, बहुत होशियार। रेल मगरा की नहीं, बारे की, आटे की गोली बारे की। 1-2 बजी जद घर से निकली। 1-2 बजी जद घर से निकले। 1-2 बजी जद घर से निकली। 1-2 बजी जद घर से निकले। थारी मारी करी पर माला कोनी फेरी। हर थारी मारी करी पर माला कोनी फेरी। जन्म थारो बीत गयो माला कोनी फेरी। जन्म थारो बीत गयो माला कोनी फेरी। माला कोनी फेरी जी माला कोनी फेरी। माला कोनी फेरी जी माला कोनी फेरी। माला नहीं फेरी जी माला नहीं फेरी। माला कोनी फेरी जी माला नहीं फेरी। जन्म थारो बीत गयो माला नहीं फेरी। जन्म तारो बीत गयो माला कोनी फेरी। अब महाराज 1 बज गई, 2 बज गई, रोटी खाई, भोजन करियो और ऑटो निकली महाराज। अनु रोड होते हुए, बस स्टैंड होते हुए, ई मोहल्ला में होते हुए फाची पूरा दिन भर 1, 2, 3 बजे तक फाची 4 बजे घरे आई। अरे भाई थाक गई, अबे तो चाय बनाई फाची। भगवान सोचो अबे तो थाकुड़ी, अबे माला फेरी। पर महाराज इतर मायन टाबर आएगा, रोटी बनाई। भगवान सोचो अबे तो आरती पूजा करे पछे फिरी है पछ माला फेरी। पर बा होशियारी महाराज। रात पड़ी जद बातो सहज बिछाई। 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 रजाई ओढ़ सोई पर माला
तारो बीत गयो मारा नहीं फेरी, जन्म तारो बीत गयो मारा फेरी। सुबह लेन शाम तक भगवान बेटा बेटा जोवे, हमें फेरी हमें फेरी हमें फेरी माला, लेकिन भगवान ने भी दो को दे दे और जीव, और दिन भर महाराज संसार का सारा काम काज खाना पीना बाता चीता छोड़ो सब काम करे, लेकिन भगवान की राम की माला नहीं फेरे। दशरथ जी महाराज का ये उपदेश सब लोगों को लेना चाहिए भाई। दशरथ जी महाराज, दशरथ जी महाराज के माथे का एक बाल सफेद हुआ है महाराज, सब बाल सफेद नहीं हुए थे, जबकि देखो आप अब उनकी उम्र भी कितनी थी महाराज। अब तो आजकल से छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं आजकल, अब उनकी उम्र कोई 80-90 वर्ष की रही होगी, और उस जमाने के हिसाब से तो 1,10,000 उम्र होती थी। सतयुग में 1 लाख होती थी, तो त्रेता युग में 10,000 उम्र होती थी। तो हमारे ढंग से देखा जाए तो कम से कम भी 90 वर्ष की उम्र उनकी महाराज पहुंच गई थी मानो। तो इतनी उम्र होने के बाद में भी कोई एक बाल सफेद आया था, और उसमें ही वो संभल गए, उसमें भी वो चेत गए, संभल गए। दशरथ जी महाराज का उपदेश हम सब लोगों के लिए। अब मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, ज्यादातर दशरथ जी बैठे हैं महाराज, राम जी की उम्र के कम लोग हैं, दशरथ जी ज्यादा बैठे हैं। मुकुट टेढ़ा हो रहा है, लगभग लोगों का मुकुट यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं टेढ़ा मुकुट हो रहा है। आप कहो महाराज मैं तो मुकुट पहरा ही नहीं, मैं तो माता मत मुकुट ही नहीं पहरा महाराज। मुकुट का मतलब ये नहीं होता है कि सोने का मुकुट ताज पहन लिया, उसे मुकुट नहीं कहते हैं भैया। मुकुट का मतलब होता है कि एक जमाना था, एक समय था जब आदमी घर में प्रवेश करता था, सब घर के लोग अलर्ट हो जाते थे, बहुएं अपना अपना काम करती, कोई चाय लेकर के आती, कोई कहती पापा जी पानी पियो, कोई कहे पापा जी चाय लो, कोई सामान ठीक करती, कोई कपड़े ठीक करती, कोई भोजन की तैयारी करती, कोई कुछ करती। वो समझना उस जमाने में आपका मुकुट सही था, उस समय में आपका मुकुट जो है बराबर था, बराबर स्थिति में था। और आज समय बदला, जमाना बदला, अवस्था आई, बुढ़ापा आया। आज जैसे ही घर में आदमी प्रवेश करता है, जैसे ही आदमी घर में आता है और आकर के बैठ जाता है और 10 बार पानी बोलता है, भाई पानी लेकर के आओ रे, पानी लाओ, तो रसोई में आवाज आवे मरो कहीं तो बैठो, तो पानी आवे कहीं मरो बैठो, तो समझना मुकुट टेढ़ा हो गया भैया। मुकुट टेढ़े होने की और कोई निशानी थोड़ी है भाई, यही मुकुट टेढ़े होने की निशानी है। 10 बार आप कहो और एक बार आपका कहना लोग माने घर वाले, तो समझना अब मुकुट टेढ़ा हो रहा है। पहले के समय में आदमी की उम्र थी छोटी, तब घर के एकदम अंदर वाले में, घर के बिल्कुल पीछे वाले कमरे में उसका आसन लगता था। धीरे धीरे उम्र हो गई तो धीरे से आसन बाहर आ गया, पलंग बाहर लग गया। ऐसे करते करते बाऊसा का, दादाजी का सबसे बाहर आसन आ जाता है। धीरे धीरे समझ जाना अब मुकुट टेढ़ा हो रहा है। सीधा घर से बाहर सड़क पर आए उससे पहले चेत जाओ। आदमी चिंता में जाए उससे पहले आदमी को चेतना जागृत हो जाए। इसलिए लगभग मुकुट टेढ़ा होने की तैयारी है, ध्यान रखना भैया। टेढ़ा जब बाल सफेद आता है तो छोड़ दो। लगभग कुछ कार्य जो होता है करना, अपनी दखल देना छोड़ दो। अपनी दखल देना, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कोई मतलब नहीं, अपना दखल देना छोड़ दो। फिर भी नहीं छूटे तो संत कहते हैं कि बेटे के बेटा हो जाए तब तो छोड़ दो भाई, पुत्र के पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए तब काम को छोड़ दो। अब लोग कहते हैं कि आजकल तो महाराज बाप और बेटा जो है मित्रवत होता है, मित्र का भाव होता है, मित्र के जैसे रहना चाहिए। का नहीं, मित्र के जैसा नहीं रहना चाहिए। पिता तो पिता ही होता है, बाप बेटे को तो बाप बेटे के हिसाब से ही रहना चाहिए, मित्र की भांति भी नहीं रहना चाहिए महाराज। तो कहते हैं कि फिर आदमी को जो है धीरे धीरे जो है आदमी को अब निवृत्ति की ओर चलना चाहिए। जो मिल गया, जैसा मिल गया, जब मिल गया, आदमी को अपना भोजन करके अपनी चुपचाप बैठे रहना, राम राम करने में ही फायदा है भाई। बस ये कलयुग है, ये कलयुग में और कुछ नहीं है। जो मिल गया, भोजन जैसा भी मिला है प्रशंसा कर लो भाई। ऐसा नहीं है कि ये कमी है उसमें ये कमी है, ऐसा नहीं है। नहीं, जो मिल गया, भोजन जैसा मिल गया, सुख रहना चाहते हो बुढ़ापे में, और कोई उपाय नहीं है। कहीं कहीं गृहस्थ जीवन में प्रशंसा करने से भी मधुरता आती है, ध्यान रखना।
इसलिए जो मिल गया, जैसा मिल गया, प्रशंसा करो भाई, बहुत अच्छा बनाया। आज किसने बनाया? ओ, अरे आज तो ठाकुर जी ने भोग लगे चीज बनी, भले केड़ी वो हमारा, तो उससे ही काम बनेगा भैया। बुढ़ापे में कमी निकालोगे, कसर निकालोगे तो महाराज अंदर बहुएं चरपर करती रहेगी, फिर मतलब क्या? जैसा मिलता है समय पर पति पत्नी को एक दूसरे की प्रशंसा करके जीवन जीना चाहिए भाई, और क्या। लेकिन ध्यान रखना, प्रशंसा भी ध्यान से करना महाराज। कभी कभी आदमी ज्यादा कर देता है, किस जगह प्रशंसा करनी, किस जगह प्रशंसा नहीं करनी, ये भी ध्यान नहीं रहता। एक मित्र दूसरे मित्र से मिला और बोला कि भैया कैसा है परिवार, गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है? तेरी शादी को 4-5 साल हो गए। कहा भैया पूछ मत, जेर के घूंट पी रहा हूं। अरे कहा हुआ क्या? 4-5 साल तो शादी में तो मधुरता से निकलते हैं। कहा पूछ मत भैया, बस जो लागी है वही जाने। अरे का बात क्या? कहा भैया 24 घंटे में 48 बार नहीं लड़ ले तुम्हारे लुगेरो नाम कहीं हैं? इतना झगड़ा करती है। अरे पूछ मत, इतना झगड़ा करती है सुबह से शाम तक। हमारे तो घर में रामायण नहीं, कभी 24 घंटे महाभारती चलती है, चैनल महाभारत का चैनल लगा रहता है। इतना झगड़ा किस बात का होता है? कहा पूछ मत, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है। तो कहा तुझे जिंदगी जीना नहीं आया, अच्छे से जिंदगी जीना सीख ले। कहा तू बता दे। कहा मेरा गुरु सीख ले, मैं तेरे को बताता हूँ। गुरु तू मेरा गुरु, तेरा तू मेरा चेला, बता। कहा देख, गृहस्थी जीवन में अच्छे से जीना है ना, तो घरवाली की प्रशंसा करना शुरू कर दे भाई। वो जैसा भी बनाती है, जैसा काम करती है, सबकी प्रशंसा कर। भोजन बनाती है तो भोजन की प्रशंसा कर। अच्छा इससे क्या होगा? कहा इससे वो खुश रहे। अच्छा ठीक है, आज जाता हूँ। आज वो भाईराम गया और जाकर के कहा भोजन तैयार है? कहा कि हाँ तैयार है, बैठो। अब उसने तो सिखा रखा था कि प्रशंसा करना, ध्यान रखना। अब जैसे वो पानी की गिलास लेके आई और प्रशंसा करने लगा, शुरू हो गया। ओहो क्या पानी गंगा जल दिख रहा, देखो। उसको ये पता नहीं है कि प्रशंसा करनी कहाँ भाई। उसने कह दिया प्रशंसा शुरू कर देना। अब जैसी पानी की गिलास आई और शुरू कर दी प्रशंसा। ओहो वाह भाई, पानी नहीं गंगा जल लाई तो, और गिलास ओहो चांदी की तरह चमक रही है। बात चुपचाप सुने। और फिर बाद में माई ने सब्जी आई, थाली आई, थाली की प्रशंसा करे। हो थाली कितनी चमके, आ थाली की जगह लाई तो राम प्रसाद जी दुकान लाई थाली, कटो लाई तो थाली इतनी बढ़िया, थाली चमक इतनी बढ़िया। प्रशंसा शुरू करी महाराज, कटोरिया की, चम्मच की, फिर सब्जी की। हो यार खुशबू आ रही है, कहीं खुशबू आ रही है, रोटी की खुशबू, रोटी की खुशबू। प्रशंसा कर महाराज। फिर सहन शक्ति पार होगी, बस सुन काई होगी महाराज। एक माई नु बेलन हाथ में होबो, जोर मारे आयो बेलन सीधो माता रमाई। क्यों है हो? इतना साल हुआ था, आज तक हमारी प्रशंसा नहीं करी, आज तक। और आज मैं तभी ठीक नहीं तो मैं आज सब्जी जो है होटलों मंगाई, रोटी होटलों मंगाई आज, और ताई प्रशंसा करो हैं? आज मैं भोजन बाहर से मंगाई इसलिए प्रशंसा कर। तो भाई कभी कभी क्या होता है, प्रशंसा कहाँ करनी है जरा समझदारी के साथ करिएगा, नहीं तो महाराज बेलन आवे कहीं काम की। तो ऐसे ही बुढ़ापे में अगर सुखी रहना है तो दशरथ जी महाराज ये कहते हैं कि अब जो मुकुट है, ये मुकुट किसी और के माथे पर रख देना चाहिए। मुकुट का मतलब ये हमारा काम काज, ये हमारा जो भी व्यवस्थाएं हैं अब सौंप देनी चाहिए परिवार के लोगों को। भैया अब हम फ्री हैं, अब राम राम करेंगे, अब भजन करेंगे, पुष्कर जी जाएंगे, आश्रम में राम राम करेंगे, बुढ़ापा वहीं बिताएंगे हैं। एक अवस्था आने के बाद में आदमी निवृत्ति मार्ग की ओर चले जाना चाहिए। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज जो है मानो ये उपदेश दे रहे हैं। दशरथ जी महाराज के साथ घटना घटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ नहीं, हम सब के साथ ये एक प्रेरणा बन करके आई है, हम सब के साथ। इसलिए ऐसी कथाओं को जरा समझो, गहराई के साथ उतरो और दशरथ जी महाराज के आचरण को, जीवन को पढ़ करके हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। आइए आज कथा का यह विश्राम होता है।